रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त 2 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। वह कल यानी 4 दिसंबर को भारत पहुंचे थे। मोदी पुतिन मुलाकात के मायने क्या हैं, इसकी पूरी दुनिया अलग अलग तरह से एनालाइज कर रही है। फिर भी इस दौरे से जो संदेश जा रहा है वो करीब करीब यही है। पहला संदेश, वर्ल्ड ऑर्डर बदला। दूसरा संदेश, पश्चिमी दबाव बेअसर। तीसरा, कूटनीतिक बैलेंस। और चौथा संदेश, चीन का काउंटर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में बेहद खास मीटिंग भी की। इस खास बैठक के बाद पीएम मोदी ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि भारत और रूस की दोस्ती बिल्कुल ध्रुव तारे की तरह है। उन्होंने यह भी बताया रूस और भारत के बीच कैसे वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ दोस्ती भी गहरी होती गई। कल जब राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे थे, पालम एयरपोर्ट से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ लेकर निकले थे, जिसके बाद इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब दिल्ली की धरती पर कदम रखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उनकी एयरपोर्ट पर अगवानी की। जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो थी व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर कार। टोयोटा कंपनी की इस कार में पुतिन और मोदी एक साथ बैठकर एयरपोर्ट से निकले। सबसे ज्यादा सुरक्षा में चलने वाले दुनिया के चुनिंदा नेताओं में शुमार पुतिन और पीएम मोदी आखिर अपने किले जैसी बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर इस कार में क्यों बैठे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन अपनी बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर एक आम कार में क्यों बैठे, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हो सकता है कि दोनों ने सुरक्षा से ज्यादा संदेश देने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया हो, पश्चिमी देशों को मैसेज दिया हो, जापानी कार से दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। दूसरा कारण मेड इन इंडिया कार का संदेश देना हो सकता है। फॉर्च्यूनर कार को बनाने वाली कंपनी भले ही जापान की हो, लेकिन अब ये गाड़ी भारत में बनती है। कर्नाटक के बिदादी में इसका प्लांट है, यानी ये मेड इन इंडिया कार है। फॉर्च्यूनर कार को देश में वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस फॉर्च्यूनर कार को खासतौर से रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिहाज से तैयार किया गया था। इस गाड़ी में ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी तरह के हमले को आसानी से झेल सकते हैं। इतना ही नहीं, इस कार में पुतिन के बैठने से पहले रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे क्लियर किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के जिस मौर्या शेरेटन होटल में रुके हैं उसका प्रेसिडेंशियल स्वीट बेहद खास है। इस 7 स्टार होटल का यह स्वीट ही क्यों भारत दौरे पर वो आए राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है, और यहां कैसे कटी पुतिन की पहली रात, समझिए इस रिपोर्ट में। भारत के 10 दौरे पर रूसी राष्ट्रपति की पहली रात। जिस होटल में गुजरी वहां व्लादिमीर पुतिन भारत की पूरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हुई। भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम को साक्षात करता मौर्या शेरेटन होटल और महान अर्थशास्त्री चाणक्य के नाम पर बना देश का सबसे महंगा होटल स्वीट, जो 2007 में खुला था, और इसके एक रात का किराया 10 लाख रुपए है। हमारी संस्कृति में अतिथि के लिए किराया या खर्चा मायने नहीं रखता, बल्कि वो तो देवता समान होता है। किराया तो यहाँ सिर्फ उस वैभव को बताने के लिए है जो दुनिया के कुछ होटलों में ही मिलता है। इसकी झलक आम लोगों को कम ही मिलती है, इसलिए कुछ ब्यौरे हम आपको बताते हैं। 4600 वर्ग फुट में फैला ये चाणक्य स्वीट अपने भव्य प्रवेश द्वार से ही दिल जीत लेता है। रेशमी पैनल वाली दीवारें, गहरे रंग की लकड़ी के फर्श और तैयब मेहता की कलाकृतियां मेहमानों को एक राजसी गलियारे से होते हुए चाणक्य की एक शानदार मूर्ति तक ले जाती हैं। स्वीट में मास्टर बेडरूम के साथ पर्सनल स्टीम रूम, जिम, बड़ा रिसेप्शन और लिविंग एरिया, 12 सीट वाला आलीशान डाइनिंग हॉल, गेस्ट रूम, स्टडी रूम और ऑफिस स्पेस है। इस स्वीट में ठहरने वाला गेस्ट दुनिया का कोई भी डिश ऑर्डर कर सकता है।
ये मौर्य शेरटन का ये स्पेशल प्रेसिडेंशियल स्वीट राष्ट्रपति पुतिन के लिए कई दिन पहले ही बुक कर लिया गया था। इसके साथ एक प्रोटोकॉल और भी है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके आने से पहले पूरे होटल की बुकिंग की जाती है। इस होटल में 411 कमरे और 26 स्वीट्स हैं। इसमें अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट, बुखारा और दमपुक जैसे रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। होटल में शानदार कॉन्फ्रेंस और बैंक्वेट वेन्यू हैं। इसके साथ ही बेजोड़ वेलनेस सुविधाएं भी होटल में हैं। 2007 में चाणक्य स्वीट की ओपनिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहले गेस्ट बने थे। इसके बाद जो बाइडेन भी इसी स्वीट में रुके थे। दुनिया की इन 3 बड़ी हस्तियों के साथ चाणक्य स्वीट में और भी कई राष्ट्राध्यक्ष और ग्लोबल कंपनियों के टॉप बॉस ठहर चुके हैं। इस रूप में ये स्वीट न सिर्फ भारत के श्रेष्ठ अतिथि सेवा भाव का संचार करता है, बल्कि कई अहम समझौतों के लिए भी बेहतर माहौल तैयार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।